क्या क्या ऐसी इवेंट्स हैं जो नए साल में हो सकती है, 2023 में हो सकती है, जिन पर हमें नजर रखनी, चाहे वो कॉर्पोरेट इंडिया से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, खेल से हो, एंटरटेनमेंट से हो, यानी कि जो कुछ भी आपकी इंटरेस्ट की और रुचि की चीजें हैं वो 2023 में क्या क्या होंगी। तैयार है हमारे साथ वरुण तैयार है। वरुण बताएंगे आपको नए साल के बड़े बड़े आयोजन क्या है। बताएं वरुण, क्या क्या करने वाले हैं आप। तो अनिल जी, करने को तो बहुत कुछ है। हालांकि 2022 में हमने देखा था कि इवेंट्स काफी सारे थे, लेकिन सरप्राइज इवेंट्स काफी सारे मिल गए थे। तो उम्मीद करते हैं कि 2023 में ऐसे सरप्राइज इवेंट्स ना मिले, लेकिन जो जानते हैं हम इवेंट्स को, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मार्केट को रिलेटेड जो इवेंट्स है उसके बारे में, तो उसमें सबसे पहले तो T+1 सेटलमेंट जो है, फाइनली हर एक स्टॉक में आपको 2023 फरवरी से T+1 सेटलमेंट मिलने वाला है। इसकी शुरुआत 2022 से हो चुकी थी, लेकिन सारे के सारे स्टॉक्स जो है उनमें T+1 सेटलमेंट नहीं था। अब 2023 में सभी स्टॉक्स में T+1 सेटलमेंट होने वाला है। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो 31 मार्च 2023 तक आपके पास समय है। नॉमिनेशन जो है वो आप करवा दीजिएगा। अगर नहीं करवाया तो आपके यूनिट्स जो है वो भी फ्रीज हो सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे आप नजर रखिएगा। अब आते हैं कॉर्पोरेट इवेंट्स। तो गाड़ियां एज यूजुअल 1 जनवरी से महंगी होती है और सबने इस बार भी ऐलान कर दिया है कि हम अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने वाले हैं, तो ये एक चीज है। इसके अलावा बैंक्स में नजर रखिएगा, क्योंकि बैंक्स को जो एफएक्स एक्सपोजर है उसके चलते करीब 20 से 80 बेसिस पॉइंट के आसपास की अतिरिक्त प्रोविजनिंग जो है वो करनी पड़ेगी, तो इसका असर आपको बैंक्स की प्रोविजनिंग पे देखने मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में कोयले का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। हालांकि वैसे भी ज्यादातर वहां कोयला इस्तेमाल होता नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का अगर कोई कर भी रहा होगा तो वो भी बंद होगा, क्योंकि पोल्यूशन की काफी दिक्कतें हैं। इसके अलावा रेटिंग एजेंसीज जो खुद स्वतंत्र जांच करने के बाद ही अब क्रेडिट एनहांसमेंट रेटिंग जो है वो दे पाएंगी। पहले ये आउटसोर्स करती थी, अब वो नहीं कर पाएंगी। मर्जर्स जो बड़े ऐलान 2022 में हुए थे वो कंप्लीट होंगे 2023 में, तो इसमें खासकर एचडीएफसी बैंक का मर्जर और पीवीआर और आयनॉक्स का मर्जर, ये तो इंटरेस्टिंग मर्जर है जहां पे नजर रहने वाली है। ऑटो कंपनीज के लिए काफी सारे नियम चेंज होने वाले हैं। 1 अप्रैल 2023 से भारत एनकैप जो है वो लागू हो जाएगा, यानी कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है ऑटो कंपनीज के लिए वो लागू हो जाएंगे। साथ ही साथ जो सरकारी यानी कि केंद्र और राज्य की गाड़ियां हैं, जो सरकारी कर्मचारी गाड़ियां यूज करते हैं, 15 साल बाद अब उनमें स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है वो लागू हो जाएंगी, यानी कि स्क्रैप हो जाएंगी। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2023 से पैसेंजर व्हीकल्स में 6 एयरबैग्स जो है वो अनिवार्य होने वाले हैं, तो यहां पे आप नजर रखिएगा। अब आते हैं ग्लोबल इवेंट्स पे। तो ग्लोबली सबसे इंपॉर्टेंट तो चाइना है, क्योंकि उन्होंने अपने रिस्ट्रिक्शंस कम किए हैं, लेकिन 8 जनवरी से पूरी तरह से चाइना ओपन अप होने वाला है। इसके अलावा याद रखिएगा, किंग चार्ल्स III जो है उनका कोरोनेशन है लंदन में, यानी कि जो ताजपोशी होती है वो उनकी होने वाली है लंदन में 6 मई को, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। पाकिस्तान और यूक्रेन में पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी है, तो यहां नजर रखिएगा। इनफैक्ट इलेक्शन तो हमारे देश में भी है और काफी सारे स्टेट इलेक्शन है। आप देखिए, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, करीब करीब 10 एक स्टेट के आसपास है जिनके इलेक्शन होने वाले हैं, तो हम ऑलरेडी इलेक्शन फेज में चले जाएंगे। इसके अलावा G20 की जो समिट है न्यू दिल्ली में होने वाली है सितंबर के महीने में, यहां पे नजर रखिएगा। आखिरी में स्पोर्ट्स इवेंट बता देता हूं, तो आईपीएल सीजन 1, अब आईपीएल सीजन 1 इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि ये वुमेन्स आईपीएल है और पहले बार वुमेन्स आईपीएल होने वाला है 3 मार्च से 26 मार्च के बीच में। एशियन गेम्स चाइना में होने वाले हैं सितंबर से अक्टूबर के बीच में, और आईसीसी वर्ल्ड कप मेंस का ये भी होने वाला है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट है जहां पे भी आपको नजर रखनी है। तो काफी इवेंटफुल रहने वाला है 2023। सरप्राइजेस ना मिले तो अच्छा है, लेकिन हाँ ऐसा होता नहीं है। सरप्राइज मिले तो चलेगा, शॉक ना मिले। अच्छा, चलिए ठीक है। झटके ना लगे, बिना झटके लगे तो काम चल जाएगा।